तेलंगाना के निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अगर आप सिर्फ आंकड़ों को देखेंगे तो लगेगा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को नुकसान हुआ है। उनकी सीटें पिछली बार के 87 के मुकाबले घटकर 69 हो गई। लेकिन इन आंकड़ों के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो तेलंगाना की राजनीति में ओवैसी के बढ़ते कद को दिखाती है। इस बार एआईएमआईएम ने वो कर दिखाया जिसे कभी नामुमकिन माना जाता था। पार्टी ने हैदराबाद में अपने सुरक्षित किले से बाहर निकलकर उन इलाकों में जीत का परचम लहराया जहां उनकी मौजूदगी ना के बराबर थी। तेलंगाना के निकाय चुनाव एआईएमआईएम के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुए हैं। पार्टी ने कुल 69 सीटों पर जीत हासिल की। इसमें नगर पालिकाओं की 47 सीटें और नगर निगमों की 22 सीटें शामिल हैं। लेकिन असली खबर ये नंबर नहीं बल्कि वो लोकेशंस है जहां ये जीत आई है। एआईएमआईएम ने इस बार उत्तर और पश्चिम तेलंगाना में जबरदस्त सेंधमारी की। आदिलाबाद में 6 सीटें और निर्मल में 3 सीटें जीतकर पार्टी ने यह साबित कर दिया कि अब वो केवल हैदराबाद के अपने पुराने शहर की पार्टी नहीं रही। ये वो इलाके हैं जहां कुछ सालों पहले तक एआईएमआईएम का खाता खुलना भी मुश्किल माना जाता था। पार्टी ने अपनी पैठ को कितना गहरा किया है इसका अंदाजा भैंसा और बोधन के नतीजों से लगाया जा सकता है। इन दोनों ही नगर पालिकाओं में एआईएमआईएम ने 12-12 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम किया है। इसके अलावा शहरी इलाकों यानी नगर निगमों की बात करें तो निजामाबाद में पार्टी ने सबसे शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 कॉर्पोरेटर की सीटें जीती है। इतना ही नहीं, करीमनगर और महबूब नगर में 3-3 सीटें और नलगोंडा में 2 सीटें जीतकर ओवैसी की पार्टी ने अपनी पैन तेलंगाना छवि को मजबूत किया है। राजनीतिक पंडितों को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि एआईएमआईएम ने उन छोटे कस्बों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है जो पारंपरिक रूप से कांग्रेस या बीआरएस के गढ़ रहे हैं। जहीराबाद, नारायणपेट और जगत्याल में 2-2 सीटें, जबकि संगारेड्डी, कागजनगर, गढ़वाल, कोहीर, कोंडगल, विकाराबाद, आमूर और तंदूर में 1-1 सीट पर जीत। ये लिस्ट लंबी है और यही लिस्ट ओवैसी के लिए भविष्य की उम्मीद है। ये साफ संकेत है कि मुस्लिम वोट बैंक अब केवल राजधानी तक सीमित नहीं है बल्कि जिलों और कस्बों में भी एआईएमआईएम को अपना एकमात्र विकल्प मान रहा है। हालांकि कुल सीटों का आंकड़ा 87 से गिरकर 69 जरूर हुआ, लेकिन 16 फरवरी को होने वाले मेयर और चेयरपर्सन के चुनाव में एआईएमआईएम की भूमिका बेहद अहम होने वाली है। कई जगहों पर त्रिशंकु नतीजे आए हैं जहां ओवैसी की पार्टी किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। बीजेपी ने करीमनगर और निजामाबाद में बड़ी जीत दर्ज की। ऐसे में एआईएमआईएम का ये विस्तार आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक नई समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। सीटें भले ही कम हो लेकिन एआईएमआईएम का आत्मविश्वास बढ़ा है। हैदराबाद की गलियों से निकलकर आदिलाबाद और निजामाबाद तक अपनी पकड़ बनाना ओवैसी की रणनीति का एक सफल हिस्सा माना जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 16 फरवरी को होने वाले मेयर चुनाव में पार्टी अपने इस नंबर बल का इस्तेमाल कैसे करती है। तेलंगाना के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है। 11 फरवरी को हुए मतदान के बाद आए नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य के शहरी इलाकों में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की पकड़ मजबूत हो गई है। वहीं मुख्य विपक्षी दल भारत राष्ट्र समिति बीआरएस को बड़ा झटका लगा है, जबकि बीजेपी ने करीमनगर और निजामाबाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कांग्रेस का क्लीन स्वीप आंकड़े क्या कहते हैं? चुनाव आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस ने 116 नगर पालिकाओं और 7 नगर निगमों में से अधिकांश पर कब्जा कर लिया है। नगर पालिका कांग्रेस 116 में से 83 नगर पालिकाओं में जीत की ओर है। नगर निगम 7 में से 5 नगर निगमों में कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 123 शहरी निकायों में कुल 2996 वार्डों में कांग्रेस ने 1537 वार्ड जीते हैं। ये 2020 के चुनावों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। कोथागुडेम सीट पर कांग्रेस अपने सहयोगी दल सीपीआई के साथ मिलकर मेयर का पद हासिल करने की स्थिति में है। बीआरएस का पतन और बीजेपी की बढ़त। कभी तेलंगाना का अजय किला माने जाने वाली बीआरएस को इन चुनावों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 2020 में 1686 वार्ड जीतने वाली बीआरएस इस बार महज 781 वार्ड और 15 नगर पालिकाओं पर सिमट गई। महबूब नगर सीट भी बीआरएस के हाथ से फिसलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। पार्टी ने पिछली बार के 293 वार्ड के मुकाबले इस बार 335 वार्ड जीते हैं। सबसे चौंकाने वाले नतीजे करीमनगर और निजामाबाद नगर निगमों से आए। यहां बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और बीआरएस को पीछे छोड़ दिया है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का प्रदर्शन। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुल 70 वार्डों में जीत दर्ज की है। पिछली बार 87 सीटें जीती थी। हालांकि पार्टी भैंसा नगर पालिका में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसने निजामाबाद निगम में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।
त्रिशंकु जनादेश और मेयर चुनाव। कई शहरी निकायों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, जिससे निर्दलीय उम्मीदवारों और पदेन सदस्यों की भूमिका अहम हो गई है। करीमनगर और निजामाबाद में निर्दलीय और पदेन सदस्य मेयर पद के लिए निर्णायक साबित होंगे। नगर निगमों अध्यक्ष और महापौरों का औपचारिक चुनाव 16 फरवरी 2026 को होगा। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने इस जीत को सरकार के कल्याणकारी एजेंडे की मुहर बताया है। उन्होंने कहा कि शानदार जीत के साथ हम राज्य के विकास और पारदर्शी शासन के लिए खुद को फिर से समर्पित करते हैं।